Namaskar, welcome to this special podcast session. Suddenly, all around us, we are hearing about the new alternate and renewable energy sources. And one ministry which is spearheading all these initiatives is Ministry of New and Renewable Energy, MNRE. और अभी हाल फिलहाल में MNRE ने एक स्कीम जारी की, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो हमने सोचा इस स्कीम के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपको उनसे मिलाते हैं जो इस स्कीम के सूत्रधार भी हैं और इस स्कीम पर एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए मिलते हैं सेक्रेटरी MNRE भूपेंद्र सिंह भल्ला जी से। सर नमस्कार। तो सर, जैसा मैंने बताया कि आजकल एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर एनर्जी, एंड सडनली वी हर्ड दिस स्कीम PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। सो व्हाट इज़ द कोर ऑफ दिस स्कीम? The core objective of the scheme is to make every consumer independent as far as energy is concerned. That I would say is the core principle. You know, हर घर के ऊपर छत होती है, ज़्यादातर सभी घरों में छत होती है। कई बार फ्लैट्स होते हैं पर ज़्यादातर लोग इंडिविजुअल घरों में रहते हैं देश में। तो उसके ऊपर द रूफ इज़ देयर। हाउ डू वी यूज़ द रूफ फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी? So our scheme basically is to encourage, incentivize installation of rooftop solar system for every consumer on their छत। तो सर, जो आपने बोला कि सभी कंज्यूमर्स को इंडिपेंडेंट बनाना है, तो इससे क्या मतलब है कि मतलब अपनी बिजली खुद बनाएं? बिल्कुल यही बात है। अगर हर कंज्यूमर का बिजली की खपत होती है, घर में फ़ैन होता है, लाइट होती है, टीवी होता है, AC होते हैं, वॉशिंग मशीन होती है, अलग अलग तरीके के यंत्र होते हैं। हाउ डू वी प्रोड्यूस एनर्जी इन द हाउस ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। और दिन में आपको मालूम है देश में हम वी आर ब्लेस्ड विद सोलर जी। सन हमारे यहाँ बहुत खूबी से हमें गर्मी देता है, लाइट देता है जी। उसको यूज़ कर कैसे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। रूफटॉप सोलर सिस्टम, वो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल से बिजली जनरेट होती है और वो इन्वर्टर के थ्रू DC में एनर्जी बनती है, इन्वर्टर लगाया जाता है, उसको DC से AC में कन्वर्ट करके घर में वो यूज़ हो सकते हैं। तो सर, सूरज तो हमेशा से था धरती पर और छत भी लोगों के पास हमेशा से होती थी, तो अभी सडनली सोलर एनर्जी को लेकर इतना ऑप्टिमिज्म कैसे? क्या अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया इसके लिए प्रॉपर? ऐसा है कि हमारे पास अब यूटिलिटी स्केल पे, अब देखेंगे अगर देश में देखेंगे, अब हमने 2010 में नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया। उसके बाद 2015 में 14-15 में फिर हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया कि सोलर को कैसे हमने बढ़ाना है। साथ साथ हमने ये भी उस वक्त तय किया कि रूफटॉप सोलर का भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा जी। लेकिन हमने कुछ वर्षों में, लास्ट 5 वर्षों में, 5-7 वर्षों में पाया है कि इतनी हमें सफलता नहीं मिल सकी जितनी हमारी ऑब्जेक्टिव था, जितना हमारा गोल था। ओके। तो इसको फिर हमने इस स्कीम के द्वारा बदलने का कोशिश की है जी। कि क्या चीज़ें हैं, क्यों ऐसा है कि ये पहले इतना चला नहीं। पहले इसलिए हमारा फोकस 5-7 सालों में, 5-10 साल में हमने यूटिलिटी स्केल में काफ़ी प्रगति की है। काफ़ी हमारे बड़े बड़े सोलर प्लांट लगे हैं, विंड प्लांट भी लगे हैं, लेकिन सोलर प्लांट काफ़ी तेज़ी से लगे हैं। लेकिन जो ऑफ ग्रिड चीज़ें हैं, या आई वुड से जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर है, जो घर घर पे लग सकता है, कोने कोने में लग सकता है इंडिविजुअल तरीके से, वो बहुत कम हमारा देश में लगा। So you're saying now the platform is ready, the infrastructure is ready? Not only the infrastructure is ready, but also we felt that it is important for every consumer to take the benefit of the low cost of solar PV modules which are now there in the market. High efficiency modules are there. The system has come up. Now there is a chance to, the knowledge of solar has grown tremendously. Everybody is aware now कि सोलर एनर्जी एक अच्छी चीज़ है जो पहले 10 साल पहले नहीं थी या 5-7 साल पहले इतनी नहीं थी। आई थिंक नाउ इज़ द राइट टाइम टू मेक द कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ व्हाट इज़ पॉसिबल, हैव अ प्लेटफॉर्म विच enables them to take a quick decision and a better decision and also implement it at a faster rate. And that's how we brought in the scheme. सर, हमने देखा कि MNRE ने अभी इंटरनेशनल संडे सेलिब्रेट किया, तो उसके पीछे व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल संडे? ये भी एक बखूबी बात है कि फ्राइडे को संडे मनाया, लेकिन क्योंकि एक इंटरनेशनल सन डे मनाया जाता है, जो हमने इस बार
बनाने की देश में कोशिश की है, शुरुआत की है। उसके लिए हमने MNRE इज़ द राइट मिनिस्ट्री टू टेक इट फॉरवर्ड, तो हमने उसको उसमें एक स्टेप लिया है। इस बार हमने कई चीज़ें की गई इस दिन को मनाने के लिए। एक हमने मैराथन किया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में हमने शुरुआत की है इस बार। अगले साल हम कोशिश करेंगे कि देश भर में कई सिटीज़ में हम कर पाएँ। शुरुआत करने के लिए इस बार हमने सुबह मैराथन किया, जिसमें काफ़ी लोगों ने बहुत एनर्जी के साथ, सोलर एनर्जी के साथ आई वुड से पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हमने एक अनाउंसमेंट की है कि सोलर आर्ट कंपटीशन की, जो हम देश भर में स्कूलों में करवाएंगे। इसके क्योंकि अभी ये पीरियड ऐसा है कि छुट्टियां होने वाली हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ अनाउंसमेंट किया है, पर हम जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होगी हम स्कूलों को, ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को भी सोलर एनर्जी के बारे में पता बिल्कुल हम चाहेंगे कि बच्चों को सोलर एनर्जी के बारे में इनकरेज किया जाए, नॉलेज क्रिएट की जाए और उनको इंक्लूड किया जाए इस इकोसिस्टम में किसी तरीके से, और ताकि वो आगे बढ़कर इस देश में सोलर एनर्जी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके अलावा हमने देश में कई जगह पर, कई सिटीज़ में सिलेक्ट मॉल्स के अंदर जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमने एक सोलर स्टॉप की तरीके से हमने वहाँ पर बनाए, जहाँ पर हमने सोलर एनर्जी के बारे में, रूफटॉप सोलर के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, उसके उपयोग के बारे में काफ़ी हमने नॉलेज शेयरिंग की है। जहाँ पर लोग आए, काफ़ी फुटफॉल हुआ और उन्होंने सोलर एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सर, ये संडे इज़ वन ऑफ एक्टिविटी और यू वांट टू डू इट एवरी ईयर, सेलिब्रेट संडे एज संडे? No, we will be celebrating the International Sunday every year, and we hope to do it on a bigger scale next time onwards. तो सर, while you are telling the consumers कि अगर आपके पास छत है तो मौका है, but suddenly what we seeing all around us that the cities are now growing vertically. हाई राइज हो रहा है। पहले हमारे इंडिपेंडेंट घर होते थे, बंगलोज होते थे, नाउ सडनली दिस वर्टिकल डेवलपमेंट विच इज़ हैपनिंग। सो फिर इस स्कीम के क्या मायने, या बदलते हैं स्कीम के मायने, या क्या मायने रह जाते हैं? दोनों तरीके से हर छत को इस पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्कीम के द्वारा। नॉर्मली तो ट्रेडिशनली आप इंडिविजुअल छतों पर, अगर घर में अगर 2 फ्लोर का घर है, 3 फ्लोर का घर है, छत नॉर्मली कॉमन होती है या एक व्यक्ति की हो सकती है, तो छत पे राइट होने की ज़रूरत है जी। तो अगर 3 फ्लैट भी हों, लेकिन अगर छत एक व्यक्ति की, एक रेजिडेंट की है, तो बाकी लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी छत की राइट है सिर्फ वही लगा पाएगा। मल्टी स्टोरीड में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मल्टी स्टोरीड में क्या होता है कि ऐसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में कि छत इज़ ऑलवेज कॉमन एंड इट इज़ ऑलवेज फॉर द कॉमन फैसिलिटीज, इट इज़ नॉट फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट। तो आपका राइट भी नहीं होता। पर पड़ोसियों का प्यार बनेगा सर इससे? पड़ोसियों का प्यार तो बनेगा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है कि अगर वो उस अपार्टमेंट में अगर 50 लोग हैं या 80 लोग हैं, 80 लोगों की शामिल करना एक चीज़ के लिए उनसे सहमति बनाना मुश्किल है। तो वी आर सेइंग लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन पीपल हु हैव देयर इंडिपेंडेंट रूफ्स। नो, in the scheme both are allowed in some way. We have allowed that individual house owners can get rooftop solar installed and take benefit of the scheme. For the apartment complexes or the resident welfare associations, group housing and so on, you can still use the scheme, but for common facilities. Sure. For in the sense of common, you can have a rooftop solar installed where incentive is provided under the scheme. However, that energy should be used only for the common infrastructure, which means उधर रोड की लाइट्स है, लिफ्ट चलती हैं, और जो कॉमन फैसिलिटीज़ में लाइट्स है, एनर्जी यूज़ होती है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जिसके लिए भी वो शायद मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे थे, सो प्रॉब्ली दिस विल कट डाउन ऑन दैट। उसमें हमने जैसे फॉर एग्जांपल ईवी चार्जिंग का अब हमने इसमें डाला है कि आप जो मल्टी स्टोरेड पार्किंग है, मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स हैं, उसमें वो ईवी चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अब लोगों के पास ईवीज़ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और हम चाहते हैं कि रूफटॉप सोलर को ईवीज़ के लिए यूज़ किया जाए। लवली सर, बहुत से लोग जब भी इस तरह का कोई स्कीम आता है गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रोसीजरल डिलेज काफ़ी रहते हैं। सो पूरे प्रोसेस में डिस्कॉम्स हैं और मिनिस्ट्री है, बैंक्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, सो हाउ आर वी फास्ट ट्रैकिंग द एंटायर प्रोसेस? ये हमने इस स्कीम से पहले, लाने से पहले, इस बारे में हमने कोशिश काफ़ी की है।
हमने इसमें तैयारी काफ़ी की है। हमने एक नेशनल पोर्टल पहले भी था, हमने करीबन 2 साल पहले एक नेशनल पोर्टल लॉन्च हुआ था, उसको हमने अब एकदम नए रूप में लेकर आए हैं। साथ में इसमें जो प्रोसीजर्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो हमने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया। तो एक तो हमने नेशनल पोर्टल हैज़ बीन एक्सपेंडेड, इट इज़ ऑल्सो वेरी कंज्यूमर फ्रेंडली। पहले हमारे नेशनल पोर्टल में जो हमने शुरुआत की थी, आप अप्लाई कर सकते थे, काफ़ी प्रोसीजर डिस्कॉम्स वगैरह के पास जाते थे। अब इस नेशनल पोर्टल में हमारा नेशनल पोर्टल का मतलब है कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो सर, ये जो pmsuryaghar.gov.in है उसकी बात हो? जी, तो इस जो पोर्टल है, नेशनल पोर्टल है हमारी पीएम सूर्यघर की, इस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। आपको इसके बाद आपको किसी ऑफिस में जाना नहीं है, आप इसी पे ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, उसी पे आप रजिस्टर कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिकली वो डिस्कॉम्स के पास चला जाता है। डिस्कॉम्स आर इंटीग्रेटेड इन द पोर्टल, तो वो देख सकते हैं कि किसने अप्लाई किया। और अब तो हमने फिजिबिलिटी भी हमने वेव कर दिया है, तो काफ़ी डिस्कॉम ने अडॉप्ट कर लिया है। उसके बारे में तो डिस्कॉम को पास जब इंफॉर्मेशन चली जाती है और कंज्यूमर्स अपने आप इंस्टॉलेशन वेंडर को सिलेक्ट कर सकता है पोर्टल के द्वारा। वेंडर की हमने लिस्टिंग की हुई है, वहाँ वेंडर का प्रोफाइल देख सकते हैं, उसने क्या किया हुआ है वो देख सकते हैं। आप एक्सप्रेस इंटरेस्ट कर सकते हैं किसी वेंडर के लिए, और वेंडर आपको फिर कॉन्टैक्ट करेगा। अगर आपको खुद कॉल करना है तो उनके नंबर्स अवेलेबल हैं, आप खुद कॉल कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वेंडर से आपने क्या ख़रीदना है। वो जब हो जाएगा तो आप जाके इंस्टॉल करवा सकते हैं। इंस्टॉल कर आपको एक अपलोड करना है कि ये लग गया, कंप्लीशन के लिए आपका ये काम हो गया है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद डिस्कॉम के पास वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली चली जाएगी, डिस्कॉम जाके उसको चेक करेगा, वहाँ एक नेट मीटर लगा देगा। नेट मीटर लगाएगा, डिस्कॉम हमें बता देगा ऑनलाइन कि ये कर दिया। जैसे ही आएगा हमारी सब्सिडी रिलीज़ हो जाएगी सीधा कंज्यूमर को। बहुत बढ़िया। तो फिर सबको एक बार बता देते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सोलर रूफटॉप लगाने के लिए तो pmsuryaghar.gov.in पे जाएं और सारी की सारी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन है। बिल्कुल सर, दूसरा, हम जब इस स्कीम के बारे में पढ़ रहे थे तो बार बार कुछ जो नंबर्स हैं हमारे सामने आ रहे थे कि 3 किलोवाट 78,000। सो ये 3 किलोवाट और 78,000 का फॉर्मूला क्या है? इसमें हमने जो हमारा प्रोग्रेस थी उसको हमने देखा, और हमने देखा कि काफ़ी सिस्टम जो लगते हैं, ज़्यादातर जो सिस्टम लग रहे थे वो 2-3 किलोवाट के ऊपर के थे। 4-5 ऑन एन एवरेज देखा जाए, पुराने सिस्टम, हमारी पुरानी प्रोग्रेस देख लें, ज़्यादातर सिस्टम जो लग रहे थे वो हायर कैपेसिटीज़ के लग रहे थे, जहाँ हम सब्सिडी दे रहे थे। लेकिन जो अब मार्केट में जो हमने वायबिलिटी देखी है इस सिस्टम की, जो बिजली प्रोड्यूस होती है एक सोलर रूफटॉप सिस्टम के द्वारा, और अगर आपकी इफ़ यू लुक एट कि आपकी कंजम्पशन कितनी है, उसके हिसाब देखा जाए तो वैसे ये इकोनॉमिकली अपने आप ही वायबल है। सब्सिडी की खास ज़रूरत नहीं है। सब्सिडी की ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पर छोटे सिस्टम लगने हैं, जहाँ पर लोगों के पास, जो कंज्यूमर्स के पास कम क्षमता है उसको ख़रीदने की, वहाँ पर सब्सिडी की ज़्यादा ज़रूरत है। सो व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव इंक्रीज द सब्सिडी एट द लोअर लेवल, लोअर लेवल इन द सेंस जहाँ पर कंजम्पशन कम है, 1 से 1 किलोवाट 2 किलोवाट तक उसकी हमने सब्सिडी बढ़ाई है, और 2 से 3 किलोवाट में हमने थोड़ी सी लिमिट की है, थोड़ी सी बढ़ाई है लेकिन वो की है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी सब्सिडी है, और उसके ऊपर भी अगर आप लगाएं, ऐसा नहीं है कि सब्सिडी हम नहीं दे रहे हैं, हमने उसको कैप कर दिया है 3 किलोवाट पर। तो इट वाज अ डेटा क्रंचिंग एंड एनालिटिक्स कि किस थ्रेशोल्ड पे क्या सब्सिडी रखी जाए, जिसके थ्रू हमने इसको डिसाइड किया जी। और अगर 3 किलोवाट और 78,000 की बात करें तो 3 किलोवाट के लिए अगर सोलर रूफटॉप मुझे लगाना है तो आमतौर पर एक इंडिविजुअल को कितना खर्चा करना पड़ता है? हमारा अनुमान है कि करीबन 3 किलोवाट के लिए करीबन 1.5 लाख या 1,45,000 तक पूरा सिस्टम लग जाना चाहिए 3 किलोवाट के लिए। और उससे बड़े सिस्टम लगेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, पर रफली अराउंड 50,000 रुपये पर किलोवाट के करीबन कॉस्ट आती है। अगर 10 किलोवाट लगाएंगे तो 5 लाख 5.5 लाख के करीबन कॉस्ट आती है। जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज़ में एक
और सर बैंक्स और बाकी ये डिस्कॉम दे आर नाउ यू चैनलाइज देम सो दैट दे आर आल्सो हेल्पिंग टू गेट दिस स्कीम. Our portal is actually fully integrated. That is why I said it's a one-stop solution. इसमें हमारे पास वेंडर्स इंटीग्रेटेड हैं. अब हमारे पास करीबन 6,000 सवा 6,000 वेंडर्स हैं पूरे देश में. वी हैव द बैंक्स इंटीग्रेटेड. वी हैव 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिन्होंने ये कहा है कि वो 7% पे लोन पर 7% ब्याज पे लोन देंगे कंज्यूमर्स के लिए 3 किलोवाट तक. उसके ऊपर थोड़ा रेट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन वो मार्केट से कम है. बैंक का जो प्रोसेस है वो भी हमारे साथ इंटीग्रेटेड है. तो लोग यहाँ के हमारे एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल करके सीधा बैंक के पे लिंक हो सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बैंक के साथ मिलकर ला रहे हैं कि ऑनलाइन ही लोन अप्रूवल हो जाए. दैट्स अनदर थिंग विच इज़ इन प्रोग्रेस विच विल बी कंप्लीटेड शॉर्टली. सारी डिस्कॉम्स हैं वो इंटीग्रेटेड हैं. तो डिस्कॉम देखा जाए, वेंडर देखे जाएं, बैंक देखा जाए, कंज्यूमर तो है ही हैं, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो सारा जो इकोसिस्टम है वो फुली इंटीग्रेटेड है इस नेशनल पोर्टल पे. तो सर कश्मीर से कन्याकुमारी मैं कहीं भी रहता हूँ, मेरे पास छत है, मैं सोलर सिस्टम लगा सकता हूँ. बिल्कुल पूरे देश में ये. तो इट इज़ नॉट रीजन स्पेसिफिक. एब्सोल्युटली नॉट. इज़ फॉर द एंटायर कंट्री. और सर हमने सुना था जब ये स्कीम लॉन्च हुआ और उसके बाद ये सुनने में आया था कि 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप का लक्ष्य है. सो वेयर आर वी सर? प्रोसेस ऐसा है कि पहले लोग ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं हमारे पोर्टल पे विच शोज़ कि उनको इंटरेस्ट है लगाने के लिए. उसके बाद वो फॉर्मली अप्लाई करते हैं. जब अप्लाई करते हैं तो थोड़े से फील्ड ज़्यादा हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि भाई कितना लगाना है, कैलकुलेशन करना पड़ता है कि आपको कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से फिर अप्लाई करते हैं. एप्लीकेशन के बाद इंस्टॉलेशन होती है और उसके बाद जैसे मैंने बताया कंप्लीशन होती है और उसका सब्सिडी रिलीज़ हो जाता है. हमारे पास आज देखिए हमें 13 फरवरी को ये इस स्कीम को लॉन्च किया था और अब करीबन मई अभी शुरुआत है. 1.25 करोड़ करीबन 1.25 करोड़ रजिस्ट्रेशंस हो गई हैं. तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है. और इसका मतलब कि 1.25 करोड़ लोग देश में उत्सुक हैं. दे हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट टू इंस्टॉल द रूफटॉप सोलर सिस्टम. और अभी ये बताइए 2.5 महीने के करीबन की बात है, 3 महीने भी अभी नहीं हुए हैं. इसलिए हम वी आर वेरी होपफुल दैट दिस विल टेक ऑफ वेरी वेरी वेल. इनफैक्ट जो एप्लीकेशन है ये जैसे मैंने फर्स्ट प्रोसेस बताया रजिस्ट्रेशन, हमारे पास करीबन 8 लाख एप्लीकेशन ऑलरेडी फॉर्मल एप्लीकेशन सिस्टम में आ चुकी फॉर इंस्टॉलेशन. इसका मतलब कि लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, डिसाइड कर लिया लगाना है, उसके लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है. अब ये जो एप्लीकेशन है अब आगे जाकर वो अपना लगवा रहे हैं अपने आप वेंडर से मिलकर. और हमारे पास जो खबर है लेटेस्ट, जो हमारे पास डेटा है विच शोज़ के करीबन 48,000 सिस्टम्स लग गए ऑन ग्राउंड. और ये मैं फिर 2.5 महीने की प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ. और अगर इसको कंपेयर किया जाए पुरानी हमारी जो हमारा रूफटॉप सोलर फेज़ 2 था, उसमें देखा जाए करीबन हमारे 5 साल में करीबन 7 लाख टोटल इंस्टॉलेशन हुई थी 5 साल. और अभी 2.5 महीने की प्रोग्रेस. अब हमने 2.5 महीने में करीबन 48,000 करीबन इंस्टॉलेशन हो गई हैं. 1.25 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो गई है, 8 लाख एप्लीकेशन आ गई हैं. तो वी आर वेरी वेरी hopeful and confident that this will take off very well, and we are looking forward to its a full, complete success in this. So with MNRE in the background, are we saying that we are going towards a solar-powered nation kind of a status, sir? Is that the future? The future is solar. There is no doubt about it. We also have wind energy in India. We have solar energy, but since we are blessed with the sun. And sun energy from sun has grown tremendously. Correct. In the last 10 years, and going forward also, our estimate is that solar would be one of the mainstays of renewable energy and entire energy in the country. So, sir, what do you want to tell the larger population that they should come ahead? If they have a roof, they should go to this website on portal and quickly install rooftop solar. But people who are, let's say, not literate enough, if they can't go online and apply, is there an alternate way of applying for solar rooftop?
कर सकते हैं। यू विल हैव टू, आपको पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर पास कॉमन सर्विस सेंटर हैं देश में काफ़ी सारे। आप डिस्कॉम्स के पास जा सकते हैं, डिस्कॉम्स भी उसमें मदद करेंगे। वेंडर्स जो हैं जो इंस्टॉलेशन करते हैं वो आपको मदद कर सकते You ask your friends, neighbors. हैं। किसी भी करिए, आप पता कीजिए। हमारा हेल्प डेस्क है, हमारा एक नेशनल कॉल सेंटर है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमें बताइए, हम आपको फिर आपको हेल्प करेंगे कैसे करना है। मतलब आप लोकल किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे भी जा सकते हैं, वहाँ वो आपको मदद करेंगे। आप डिस्कॉम के ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ हेल्प डेस्क रहेगा आपको मदद करने के लिए। देयर आर मेनी अदर वेज़ जहाँ पर हम किसी भी तरीके से आप हम पर पहुँच सकते हैं और आपको मदद कोई कर सकता है ऑनलाइन उसको करने के लिए। और ज़रूरी नहीं कि पोर्टल के थ्रू, मोबाइल में भी ऐप है, ये मोबाइल ऐप है, मोबाइल के द्वारा भी लोग आपको हेल्प कर सकते हैं और आपको पूरा ट्रैक कर सकेंगे। ये फ़ायदा है इस सिस्टम का कि पूरे प्रोसेस में इंस्टॉलेशन से लेके एप्लीकेशन से लेके इंस्टॉलेशन तक आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। और हम इस पोर्टल में आगे और कुछ करने वाले हैं जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि वी आर ऑल्सो बिल्डिंग इन दी वारंटी पार्ट। अब ये नई चीज़ है, पहले नहीं हुई थी। पहले 25 साल के करीबन ये सिस्टम चलता है। जो हमारे वेंडर हैं वो 5 साल का O&M का गारंटी देंगे। 5 साल के बाद भी जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिसने सोलर पीवी मॉड्यूल बनाया है, उसकी वारंटी इसमें अप्लाई करेगी अगले 20 वर्ष के लिए। और वो भी हम इसकी अब इस सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि वो भी जो वारंटी रहेगी वो भी इस हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट करेगी ऑनलाइन पोर्टल में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, रख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके द्वारा हम इंश्योर करेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स के पास भी आपका रिकॉर्ड है कि ये सिस्टम कहाँ लगा। तो ये जो ट्रैकिंग करेंगे हम कि कौन से वाला पीवी मॉड्यूल किस मैन्युफैक्चरर का है, इसमें सिर्फ देश में बने मॉड्यूल लग सकते हैं क्योंकि हम सब्सिडी दे रहे हैं। इसमें हम उसको ट्रैकिंग करेंगे, हमारा पास सिस्टम हमने तैयार कर लिया है। एवरीथिंग विल बी ट्रैक्ड। और गोइंग फॉरवर्ड, अब ये तो मैंने वारंटी का कहा, जब एक बार लग जाएगा, सब्सिडी मिल गई, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको बोला आप हमारे सिस्टम का मदद नहीं ले सकते हैं। पोर्टल के द्वारा आप अपने कितनी उसमें जनरेशन हो रहा है वो आपको ट्रैक करेंगे। आपको आप हमारे अपने मोबाइल ऐप पे ट्रैक कर पाएंगे कि कितनी जनरेशन हुई है। वो हम ट्रैक करेंगे हर सिस्टम का, हर सिस्टम की एनर्जी कितनी जनरेट हुई, किस महीने में क्या हुआ, वो हम ट्रैक करेंगे। डिस्कॉम ने आपको उसकी जो, अगर आपका एक्सेस एनर्जी है जो आप बेच रहे हैं, जितनी तो आप इस्तेमाल कर लेंगे वो ठीक है, जब बच जाएगी आप डिस्कॉम को दे देंगे। वो दैट्स नेट मीटर इसीलिए होता है। उसकी क्या डिस्कॉम ने आपको सेटल किया कि नहीं किया वो भी हम ट्रैक कर पाएंगे। सर वही जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि हर एक अपनी बिजली बनाएगा और इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो आई थिंक इंडिपेंडेंट है अपनी एनर्जी यूज़ के लिए। और जो दिन में सोलर होती है शाम को नहीं होता है, तो दिन में जो आपने एक्सेस सोलर एनर्जी जनरेट की वो ग्रिड में चली जाएगी, उसका डिस्कॉम आपको सेटल करेगा। थैंक यू वेरी मच सर। और पब्लिक को भी आई थिंक आपके इस इन्फॉर्मेशन से बहुत फ़ायदा मिलेगा और वी रियली बिलीव दैट पीपल विल गो टू pmsuryagarh.gov.in और वहाँ जाके अप्लाई करेंगे और बहुत सारे लोग विल गो टूवर्ड्स द सोलर पावर एंड सोलर एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू। आई होप बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।